चुनाव दर चुनाव ये ट्रेंड और मजबूत हो चुका है कि बॉलीवुड सेलेब्स ने पॉलिटिकल पार्टियों को हमेशा आकर्षित किया है। अभी हाल में ही एक एक्ट्रेस ने बीजेपी ज्वाइन किया, सभी चौंक गए। दरअसल रूपाली गांगुली ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। टीवी सीरियल अनुपमा में काम कर लोकप्रियता हासिल करने वाली अब देश की सबसे बड़ी पार्टी की तरफ से बैटिंग करने जा रही हैं। चुनाव लड़ेंगी ये कंफर्म नहीं है, लेकिन बीजेपी के साथ उनका जुड़ना ही उनकी लाइफ का एक बड़ा टर्निंग पॉइंट बन सकता है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ये बॉलीवुड वाले जनता की कितनी सेवा कर पाते हैं। फिल्मी दुनिया में बिजी रहने वाले ये कलाकार क्या जनता की आवाज संसद में उठा भी पाते हैं? चलिए कुछ आंकड़ों पर नजर दौड़ाते हैं और जानते हैं क्या है पूरी सच्चाई। दरअसल इस लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने फिर सबसे ज्यादा बॉलीवुड सेलेब्स को चुनावी मैदान में उतारने का काम किया है। अभी तक जो प्रत्याशी सामने आए हैं उनमें 9 बॉलीवुड टीवी सेलेब्स शामिल हैं। दूसरे नंबर पर पश्चिम बंगाल की पार्टी टीएमसी है, जिसने अभी तक 6 सेलेब्स को मौका दिया है। कांग्रेस ने भी गुरुग्राम से राज बब्बर को उतार रखा है। अब एक नजर डालते हैं इस बार बॉलीवुड सेलेब्स कहां से मैदान में है। सबसे पहले बीजेपी के उम्मीदवारों पर नजर डालते हैं। मंडी से कंगना रनौत, अरुण गोविल मेरठ से, मनोज तिवारी उत्तर पूर्वी दिल्ली से, रवि किशन गोरखपुर से, स्मृति ईरानी अमेठी से, हेमा मालिनी मथुरा से, दिनेश यादव निरहुआ आजमगढ़ से, लॉकेट चटर्जी हुगली से, सुरेश गोपी त्रिशूल से। ये सभी बीजेपी के बॉलीवुड या फिर फिल्मों से जुड़े उम्मीदवार हैं। वहीं शत्रुघ्न सिन्हा आसनसोल से, सायोनी घोष जादवपुर से, जून मोलिया मेदिनीपुर से, दीपक अधिकारी घाटल से, शताब्दी रॉय बीरभूत से, रचना बनर्जी हुगली से, ये सारे सितारे टीएमसी से इस बार चुनावी मैदान में। वहीं राज बब्बर कांग्रेस से इस बार चुनावी जंग में हैं। अब सवाल ये उठता है कि ये सारे लोग जो भी बॉलीवुड सेलेब्स हैं वो बहस में शामिल होते हैं या नहीं। अब इस बार इतने सेलेब्स को चुनावी मैदान में उतार दिया गया है, लेकिन सवाल वही है कि आखिर ये बॉलीवुड वाले जनता की कितनी सेवा कर पाते हैं। फिल्मी दुनिया में बिजी रहने वाले ये कलाकार क्या जनता की आवाज संसद में उठा भी पाते हैं? अब इन सवालों का जवाब कुछ रिपोर्ट्स में छिपा है, कुछ आंकड़ों में छिपा है। अगर पिछले बॉलीवुड सांसदों की परफॉर्मेंस का विश्लेषण किया जाए तो पता चलता है कि सनी देओल ने काफी खराब काम किया है। उन पर तो वैसे भी आरोप लगते रहे हैं कि वे अपने संसदीय क्षेत्र गुरदासपुर में गए तक नहीं। उससे भी ज्यादा निराशाजनक उनका प्रदर्शन देश की संसद में देखने को मिला। सनी देओल ने पिछले 5 सालों में सिर्फ 4 सवाल पूछने का काम किया। इनके ऊपर जब देश में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव हुआ, सनी ने वोट करना भी जरूरी नहीं समझा। इसी तरह कांग्रेस सांसद और मशहूर गायक मोहम्मद सादिक ने पिछले 5 सालों में सिर्फ 2 सवाल पूछने का कष्ट किया। ज्यादातर समय वे भी लोकसभा से गायब दिखे। सभी को फिल्मों में खामोश करने वाले शत्रुघ्न सिन्हा लोकसभा में पिछले 5 सालों से खामोश ही चल रहे हैं। एक भी सवाल उनकी तरफ से नहीं पूछा गया, एक भी बहस में हिस्सा लेने की उन्होंने जहमत नहीं दिखाई। वहीं एक बार फिर चुनावी मैदान में मथुरा से खड़ी हुई बीजेपी की हेमा मालिनी भी लोकसभा से काफी कम बार दिखाई दी है। मथुरा में यमुना का पानी मैला होता गया, लेकिन सांसद की तरफ से एक सवाल लोकसभा में नहीं पूछा गया। बहस में भी वो न के बराबर ही शामिल हुई। इस बार किरण खेर का टिकट भी बीजेपी ने काट दिया है, लेकिन ये ज्यादा हैरान नहीं करता है क्योंकि बतौर सांसद उनका प्रदर्शन भी काफी खराब माना जाएगा। पिछले 5 सालों में खेर ने एक भी लोकसभा बहस में हिस्सा नहीं लिया। ऐसे में सवाल पूछना तो दूर की बात है। वहीं बंगाली सिनेमा की 2 सबसे फेमस एक्ट्रेस नुसरत जहां और मिमी चक्रवर्ती ने भी लोकसभा में कोई खास प्रदर्शन नहीं किया है। जनता के सवाल पूछने की जब बारी आई, दोनों काफी लचर दिखी। लोकसभा में दोनों की उपस्थिति 25% के आसपास रही। बीजेपी के ही हंसराज हंस 2020 के बाद से सिर्फ 4 सवाल पूछने की जहमत उठा पाए। बहस में भी न के बराबर शामिल हुए। वैसे देखा जाए तो कुछ अच्छा प्रदर्शन करने वाले सेलेब्स भी शामिल हैं। बीजेपी की लॉकेट चटर्जी ने 43 बहसों में हिस्सा लिया और 295 सवाल भी पूछे। 7 सत्रों में उनकी उपस्थिति भी 100% रही, यानी कि उन्हें इस मामले में
फुल मार्क्स दिए जा सकते हैं। वैसे सवाल पूछने के मामले में रवि किशन ने भी अच्छा काम किया है। उन्होंने कुल 480 सवाल पूछे। इसी तरह मनोज तिवारी भी संसद के हर सत्र में मौजूद रहे और समय समय पर उनके सवाल भी सुनने को मिलते रहे। अब उपस्थिति के मामले में तो कई स्लेब्स पीछे दिखे ही, बात जब एमपी फंड के इस्तेमाल की आती है तब हकीकत और अच्छे से समझी जा सकती है। सनी देओल को लेकर तो 2 साल पहले एक ऐसा आंकड़ा सामने आया जिसने बीजेपी के चयन पर ही सवाल उठा दिए थे। असल में सनी देओल ने अपने एमपी फंड का सिर्फ 7 करोड़ खर्च किया। कुछ दूसरे ऐसे स्लेब्स भी सामने आए हैं जो जरूरी फंड भी जनता के लिए इस्तेमाल नहीं कर पाए। यानी कि चेहरे के दम पर चुनाव जरूर जीता गया, लेकिन बाद में फिर फिल्मों में ही ज्यादा एक्टिव रहे और अपने क्षेत्र से गायब रहे। आप क्या सोचते हैं इस पूरे मामले पर दोस्तों, हमें कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।